हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं YLD और ये आप लोग का YLD फिजिक्स क्लासेस का चैनल। ठीक है, एक बार और आज हम लोग का एक बिल्कुल नया टॉपिक है, जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। क्या बोले? जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल नया टॉपिक है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत हिस्टोरिकल टॉपिक है। हिस्टोरिकल टॉपिक कहने का मतलब है ऐतिहासिक टॉपिक है, इतिहास से जुड़ा हुआ टॉपिक है। मतलब क्या है कहने का पता है कि ये एक प्रूफ है, एक सत्यापन है। किस चीज का प्रूफ है? ने एक तरीके से कहिए 1924 ईस्वी में, गौर कीजिएगा, 1924 ईस्वी में डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने मैटर वेव के बारे बताए थे कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके साथ एक वेव जुड़ा हुआ रहता है और इस वेव को कहा जाता है मैटर वेव। उन्होंने सिर्फ थ्योरी बताया था कि ऐसा होता है, बट दुनिया सिर्फ बोलने से नहीं चलता है, दुनिया को चाहिए प्रूफ। ये जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, बस मैं आपको अभी शुरू में बताना चाह रहा हूँ कि आज पढ़ेंगे क्या हम लोग। तो आज का एक्चुअली टॉपिक ये है ना कि मैटर वेव को प्रूफ करना है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है। मैटर वेव मैं आपको इतना कर देना चाहता हूँ कि मैटर वेव क्या होता है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, ठीक है, तो इसके साथ एक वेव जुड़ा हुआ होता है, उस वेव को मैटर वेव कहा जाता है। और ऐसा बताए थे फ्रांस के वैज्ञानिक डी ब्रॉगली ने। ठीक है, और उन्होंने बताया था इस बात को 1924 में, सिर्फ बताए थे, लेकिन तब तक इसका कोई भी प्रूफ नहीं था। तो दुनिया इसको मान कैसे लेता? ठीक है, तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली, मतलब एक्सपेरिमेंट करके दो वैज्ञानिकों ने दिखाए थे, जार्मर और डेविसन। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। जार्मर और डेविसन दो ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखाया था कि हाँ, मैटर वेव सही में होता है। मतलब मैटर वेव, जो मैटर वेव मतलब क्या? यदि कोई पार्टिकल मोशन करेगा और इसके साथ साथ एक वेव जुड़ा हुआ है, इस वेव को कहेंगे मैटर वेव। बोला किन्होंने था? डी ब्रॉगली ने। लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था, इस बात को प्रूफ किए थे जार्मर और डेविसन ने वही 1927-28 के अराउंड, 1927-28 के अराउंड इसको लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके दिखा दिया था कि हाँ, ये सच बात है कि यदि कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके साथ एक वेव जुड़ा हुआ होगा और उस वेव का नाम होगा मैटर वेव। तो ये था आज का ट्रेलर। आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या न। डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक जिन्होंने बताया था कि द वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड अ मैटर वेव, उन्होंने सिर्फ इसका थ्योरेटिकल प्रूफ दिया था। मैं अब आपको बताऊंगा कि वो जो दो साइंटिस्ट जार्मर और डेविसन, दोनों ने मिलके इस बात को क्लियरिफाई किया था, अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस बात को प्रूफ करके दिखाया था कि यस, इट इज पॉसिबल, हाँ ऐसा हो सकता है कि मैटर वेव को लैब में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया जा सकता है। इस बात को उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 1927-28 के अराउंड में किए थे। ठीक है, तो ये है आज का हम लोग का टॉपिक। मतलब एक प्रूफ जानेंगे, एक सच्चाई जानेंगे। ठीक है, जिस बात को डी ब्रॉगली ने सिर्फ बोल दिए थे, उनको प्रूफ करने का जिम्मा इन दोनों ने उठाया था। अब मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस देना चाहूंगा। इस वीडियो को जो कोई भी इंटर साइंस कॉलेज के विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है, इंटर साइंस कॉलेज के विद्यार्थी यदि कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक व्हाट्सएप नंबर बताना चाहूंगा प्रिंसिपल ऑफिस का। ठीक है, आप वहां पर जाके अपना नाम और रोल नंबर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वेरियस वीडियोस के लिंक या और भी जरूरी जो है चीज वो आपको पता चलेंगे। मैं एक व्हाट्सएप नंबर अभी लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, प्रिंसिपल सर के ऑफिस का। ठीक है, यदि कोई इंटर साइंस कॉलेज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप अपना नाम और रोल नंबर उस नंबर पे मैसेज करेंगे, नाम और रोल नंबर। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक नंबर अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग देखिए।
तो ये नंबर जो मैं अभी बोर्ड को पे आपके सामने लिख देने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये प्रिंसिपल सर का, ठीक है, ऑफिस का नंबर है। ठीक है, ये नंबर आप देख सकते हैं 7870406687 7870406687। ये आपका इंटर साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल सर का ऑफिशियल नंबर है। ठीक है, इंटर साइंस कॉलेज। आपको क्या करना है ना, इसमें जाके अपना नाम, ठीक है, और रोल नंबर, ठीक है, नाम और रोल नंबर, ये दो चीज आपको मेंशन कर देना है। तो ये आप नंबर एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 7870406687, ध्यान से देख लीजिए। आप इसको नोट कर लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, नेम और रोल नंबर इस पे आपको मैसेज कर देना है। तो वेरियस जो नॉलेज वाले चीजें आपको वो यहाँ पे आते रहेंगे, आपके काम की जो चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान से इसको देख लीजिएगा सभी बच्चे। 7870406687। ठीक है, मैं एक बार खुद कंफर्म हो लेता हूँ, ये नंबर हाँ यही है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए सभी कोई नंबर को। ठीक है, एकदम ध्यान से। ओके, नंबर ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोटिस था, सभी बच्चे एकदम ध्यान से इसको देख लीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। एकदम ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। आज बहुत ज्यादा नॉलेज वाला वीडियो है, काफी ध्यान से आज देखना है सभी कोई को। ठीक है, टॉपिक का नाम है जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। अब बस बातें होंगी, अब बस बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप मतलब वो लोग जो एक्सपेरिमेंट किए थे, तो ये सेटअप बैठाए थे जार्मर और डेविसन ने, ये सेटअप है। और एक बात गौर कीजिएगा, अलग अलग किताब में इसका फिगर अलग अलग हो सकता है, उससे कोई नहीं, रिजल्ट सबका सेम रहेगा। ठीक है, जैसे आप NCERT देखिए, SL अरोड़ा देखिए, HC वर्मा का बुक देख सकते हैं, प्रदीप का साइड बुक होता है, दिनेश का होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से जैसे देखिएगा ना, तो मेरे कहने का मतलब है अलग अलग किताब में फिगर थोड़ा वेरी कर सकता है। तो ये मैंने एक बेसिक फिगर बनाया है। ठीक है, जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। उद्देश्य क्या है, मैटर वेव होता है कि नहीं होता है ये प्रूफ करके दिखाना है। मैटर वेव होता है कि नहीं होता है ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए, ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो आज हम लोग पढ़ने जाएंगे, इसमें हर एक चीज का मतलब है। सबसे पहले ये है इलेक्ट्रॉन गन। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा। यह है टंगस्टन का फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट। यह है निकेल का क्रिस्टल, यह है डिटेक्टर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले ठीक है, कि इस टंगस्टन फिलामेंट में के ऊपर बैरियम ऑक्साइड और ये क्या बोले हम, बैरियम ऑक्साइड कोटेड रहता है। और इधर पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स होता है, मतलब बाहर से वोल्टेज देते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं। ये टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं और वो आके निकेल के क्रिस्टल पे टकराते हैं और इसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, ये स्कैटर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर एक डिटेक्टर रखा हुआ रहता है। ठीक है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होके जाते हैं, वो डिटेक्टर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उसको कैप्चर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर रहता है, वो रीडिंग को बताता है। तो बहुत सारा नॉलेज वाला चीज है। होता क्या क्या है देखिए, सबसे पहले ये टंगस्टन का फिलामेंट है। ठीक है, ये बाहर से और भी इधर जुड़ा हुआ रहता है एक्सटर्नल सोर्स से। जब इसको गर्म किया जाता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का बात बता रहे हैं। ठीक है, जब गर्म किया जाता है ना, तो इससे आपका इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है। ठीक है, और यहाँ पे कॉलीमेटर लगा हुआ रहता है। कॉलीमेटर मतलब जिससे देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सभी तरफ जा सकता है। ठीक है, जहां मन तहां जा सकता है। उसको एक स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर स्ट्राइक करवाना है। निकेल का क्रिस्टल उन लोगों ने यूज किया था। यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है, आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर निकेल का ही क्यों यूज किया गया था। मैं आपको बताऊंगा, वेट कीजिए। ठीक है,
और ये टंगस्टन का फिलामेंट है यहाँ पर, ठीक है। इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आता है, इसमें टकराता है और इधर चला जाता है, ठीक है। इधर चला जाता है, इधर डिटेक्टर रखा हुआ रहता है और इसके आगे गैल्वेनोमीटर मतलब इसमें कनेक्ट रहता है जो इसके रीडिंग को नोट करता है, ठीक है। आप इस डिटेक्टर को ऐसे करके इधर उधर घुमा भी सकते हैं, मतलब वेरिएबल एंगल पे, ठीक है। तो देखिए होता क्या है ना, जैसे ही इसको गर्म किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर आता है, इस पे टकराता है निकेल के क्रिस्टल पे, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जब फ्लो करता है, मोशन करता है, तो उससे करंट बनता है और उसी करंट को यहाँ पर उसी करंट को यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, ठीक है। आप इसको डिफरेंट एंगल पे ले जाएंगे तो करंट का हम लोग को जो वैल्यू है वो डिफरेंट मिलेगा। तो उसके लिए हम लोग को आगे जाके ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ निकेल क्रिस्टल का यूज क्यों किया गया, ठीक है। तो निकेल क्रिस्टल का यूज इसलिए किया गया, आप और भी किसी का यूज कर सकते थे, कोबाल्ट ये सब का या गोल्ड ये सब का, ठीक है। एक्चुअली इसका निकेल क्रिस्टल में, ठीक है, जो उसके लैटिस में इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है वो एकदम सुपर फाइन स्ट्रक्चर होता है, काफी अच्छा होता है, ठीक है। तो जब इधर से एकदम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आता है, इलेक्ट्रॉन्स का एक तरीके से आंधी आता है, ठीक है, तो इसके अंदर कहने का मतलब है निकेल क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो मोशन में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन में रहते हैं वो अपना वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, वो यहाँ आते हैं और वो भी वेव नेचर को शो करते हैं, ऐसा भी हम लोग मान रहे हैं। और जब ये दोनों वेव एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, जिसके बारे में वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और जब दो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करते हैं तो उससे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि इंटरफेरेंस में लाइट एक वेव की भांति बिहेव करता है। तो यहाँ पर हम लोग को इससे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की भांति बिहेव कर रहा है। इसका मतलब कि मैटर वेव एग्जिस्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग को यही बताता है। हम लोग मतलब देखो साफ शब्दों में बता देते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से बस ये जानना है ना कि मैटर वेव होता है कि नहीं होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ कर दिया था कि हाँ मैटर वेव होता है, और सिर्फ मैटर वेव होता ही नहीं है, उन्होंने मैटर वेव का वेव लेंथ भी यहाँ पर निकाल दिया था। तो इसको हम लोग कैसे किए थे, वो लोग ने इसको गर्म किए थे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं। इसको गर्म किए थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया था, इसमें टकराया था निकेल क्रिस्टल में और इधर चला गया था। तो इधर जो चला गया था ऐसे करके, ठीक है, और इसको डिफरेंट एंगल्स पे हम लोग देखे, कभी देखिए अभी तो 50 डिग्री पे रखा गया है, आप यहाँ 30 पे भी रख सकते हैं, 60 पे भी रख सकते हैं, 70 पे भी रख सकते हैं, 20 पे भी रख सकते हैं। अलग अलग एंगल्स पे करंट का वैल्यू हम लोग को अलग अलग मिला, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्राफ बनाया था और जिस ग्राफ के आधार पे उन्होंने ऐसा देखा था, ठीक है, कि जब 50 डिग्री का एंगल पे रखा गया था इस डिटेक्टर को और 54 वोल्ट से इसको गर्म किया गया था, तब एक बेस्ट रिजल्ट मिला था। और तब जो हम लोग को इंटरफेरेंस का पैटर्न मिला था, और उस समय वो पैटर्न मतलब एक तरीके से कहिए कि उस समय जो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ था, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है, 54 वोल्ट पे, ठीक है, इस तरीके से एक ग्राफ बना था। और इसको और लाइटली यदि आपको देखना है तो कुछ इस तरीके से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी हम आपको बता रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मेन ग्राफ है। ये ग्राफ कब आया था, जब हम लोग इस डिटेक्टर को 50 डिग्री एंगल पे रखे थे और इस टंगस्टन फिलामेंट को 54 वोल्ट पे गर्म कर रहे थे। इसी पे पूरा जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट आधारित है। इस एक्सपेरिमेंट में 50 डिग्री का एंगल लिया गया था डिटेक्टर के लिए और 54 वोल्ट से टंगस्टन फिलामेंट को गर्म किया गया था। तो कुछ इस तरीके से जब ग्राफ आया था तो ये हम लोग का एक तरीके से कहिए सेंट्रल मैक्सिमा को शो करता है, इधर भी मिनिमम, इधर भी, ठीक है। तो जब आप ऑप्टिक्स पढ़िएगा तब आप कुछ इस तरीके से ग्राफ पढ़िएगा, देखिए ये जो ग्राफ है ये इंटरफेरेंस पैटर्न को बता रहा है, ठीक है, और ये सेंट्रल मैक्सिमा को शो कर रहा है। इंटरफेरेंस किसी भी दो वेव के बीच में तभी जनरेट होगा जब वो एक दूसरे से इंटरफेयर करेंगे,
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया इंटरफेरेंस पैटर्न जैसा ऑब्जर्व हुआ, मतलब इंटरफेरेंस हुआ है। और यदि इंटरफेरेंस हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहां जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तो वेव नेचर शो ही कर रहे थे, और ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आए वे भी वेव नेचर शो किए। तो दो वेव नेचर जब शो हुआ तो इससे हम लोग को पता चला कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर को शो कर रहा है। मतलब थियोरेटिकली हम लोग को ऐसे पता चला। ठीक है, अब सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसको हम लोग को प्रूफ करके भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा आपको हार्ड है, इसलिए बहुत कोई यदि बोरिंग फील कर रहे हो मैं बता देना चाहता हूँ, नॉलेज ऐसे ही मिलता है, यही डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोर नहीं होना है फिजिक्स से। ठीक है, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए फाइनली ये प्रूफ हो गया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आया, ठीक है, वो एक वेव नेचर को शो कर रहा है, मतलब मैटर वेव फाइनली पता चल गया था। तो इसका वेवलेंथ क्या हो सकता है ये जानना था। ठीक है, तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, 1.227 बाय रूट भी, ठीक है, नैनोमीटर होता है। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसका हम लोग दो चीज जानेंगे कि एक्सपेरिमेंट से कितना वेवलेंथ आया और थियोरेटिकल वेवलेंथ कितना था। एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ, तो देखिए एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ का तरीका हम बताएंगे अभी कितना आया, और एक बताएंगे थियोरेटिकल वेवलेंथ, मतलब देखिए कितना वेवलेंथ होता है या कितना आना चाहिए था, और ये लोग का कितना आया था जब ये लोग अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब। ठीक है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न ये हम लोग को ऑब्जर्व हुआ था उसमें ब्रैग्स फॉर्मूला लगेगा। ब्रैग्स एक्स रे डिफ्रैक्शन फॉर्मूला होता है ब्रैग्स लॉ। तो ब्रैग्स लॉ से फॉर्मूला होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। स्पेसिंग के कारण यहाँ से हम लोग एन का वैल्यू लेंगे 1, तो हम लोग आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। डी क्या है? डी निकल क्रिस्टल के बीच का स्पेसिंग है। ठीक है, डी इज द स्पेसिंग, ठीक है, इनसाइड द निकल क्रिस्टल, और इसको लेना है आपको 0.91 एंगस्ट्रम, 0.91 एंगस्ट्रम। ठीक है, ये डी का वैल्यू, और थीटा जो है यहाँ पे आपको आ जाएगा 65 डिग्री। अब बोलिएगा सर यहाँ 50, जी हाँ ये हमने आपको लिखा है। ठीक है, ये डिफ्रैक्शन एंगल है 50, हमको ये थीटा चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये 3 है, ठीक है, तो ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ठीक है, पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। यहाँ पर आपको एक थीटा है, एक फाई है और एक थीटा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। थीटा और थीटा 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस फाई, और फाई का वैल्यू कितना है 50, तो 2 थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस 50, तो बराबर कितना 130 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 65 डिग्री। ठीक है, एक बार और देखेंगे हम लोग। ठीक है, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो 2 थीटा बराबर 180 माइनस फाई, और फाई की जगह हम लोग कितना बैठा है 50, तो 50 बैठा दिया तो आया कितना 130, तो थीटा बराबर कितना 65 डिग्री। यहाँ पे बैठा दिया लैम्डा बराबर 2, डी का वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रम इंटू साइन 65 डिग्री। इसको जब पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा तो पूरा कैलकुलेशन करने पे लैम्डा बराबर आ जाएगा 1.65 एंगस्ट्रम, 1.65 एंगस्ट्रम इतना आएगा लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, और जब यहाँ पर थियोरेटिकल प्रूफ मिलेगा, ठीक है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो, ये आया एक्सपेरिमेंट से, और थियोरेटिकल प्रूफ के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ थ्योरी से होता है। ठीक है, थ्योरी से होता है, फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर 12.27 बाय रूट भी एंगस्ट्रम। ये फॉर्मूला याद कीजिए, एक दिन पहले सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में पढ़े थे। लैम्डा बराबर 12.27 बाय रूट भी एंगस्ट्रम, तो लैम्डा बराबर 12.27 बाय रूट भी, तो भी फॉर वोल्टेज, यहाँ पर हम लोग कितना डिग्री वोल्टेज यूज किया है, कितना वोल्ट यूज किया है 54 वोल्ट। इसको जब कैलकुलेशन किया गया तो हम लोग का आ गया था लैम्डा बराबर 1.67 एंगस्ट्रम। देखो आना चाहिए था इतना और आया इतना।
एकदम बिल्कुल क्लोज है। कितना का डिफरेंस है? सिर्फ 0.02 एंगस्ट्रॉम का डिफरेंस है, मतलब 0.02 इंटू 10 के पावर माइनस 10 मीटर, बस इतना का डिफरेंस है। ये डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, इतना माइनर डिफरेंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज इन्होंने एक्सपेरिमेंट में किया वो बिल्कुल सही है, और इसका मतलब यही हुआ कि मैटर वेव नाम का चीज होता है, और मैटर वेव यदि होता है तो उसका ये वेवलेंथ इस एक्सपेरिमेंट से ज्ञात हुआ। मतलब जार्मर और डेविसन फाइनली हम लोग को ये बता दिए कि मैटर वेव नाम का चीज सही में होता है, और ये उसका वेवलेंथ है। मैटर वेव होता है, इसको प्रूफ करना था। मुंह से तो बोल दिए थे डी ब्रॉगली, सिर्फ बोल दिए थे डी ब्रॉगली, लेकिन जार्मर और डेविसन ने काफी महान काम किया था इसको प्रूफ करने में। काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने इसको प्रूफ करके दिखा दिया था एक्सपेरिमेंटली। इसमें हमको पता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एकदम पूरे वीडियो का सार बता देता हूँ। एक बार में पूरा सार बता देता हूँ कि आखिर ये क्या है, एक्चुअली क्या है बता दें, एक बार बताएं। यही है ना कि स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ठीक है। और समझ में यदि आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैं बार बार आपके लिए एकदम एक से एक यूनिक ट्रिक ले आऊँगा फिजिक्स का, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनिए। डी ब्रॉगली बोले थे कि यदि कोई पार्टिकल मोशन करेगा तो उसके साथ एक वेव जुड़ा हुआ होगा, और उस वेव को कहा जाता है मैटर वेव। 1924 ईस्वी में उन्होंने ऐसा बोला था, लेकिन 1928 ईस्वी के अराउंड में जार्मर और डेविसन नाम के दो वैज्ञानिक ने मिलके एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूफ करके दिखा दिए थे कि हाँ ये सही बात है, मैटर वेव होता है। कैसे प्रूफ किए थे? ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, एकदम एक बार में समझ जाना। फिलामेंट को गर्म किया गया, यहाँ से जैसे इलेक्ट्रॉन निकला इस निकल क्रिस्टल में टकराया, और यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, और यहाँ पर डिटेक्टर होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यदि मोशन करेगा तो करंट का निर्माण करेगा, और उसी करंट को ऑब्जर्व करेगा कौन? डिटेक्टर। तो यदि डिटेक्टर ऑब्जर्व कर रहा था करंट, तो अलग अलग एंगल पे अलग अलग करंट को डिटेक्ट कर रहा था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को, गौर कीजिएगा, 54 वोल्ट पे किया था और 50 डिग्री के एंगल पे किया था, ठीक है। तो इस पे बेस्ट रिजल्ट मिल रहा था, और उन्होंने इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स की घटना है, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व किया था। और इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो पार्टिकल है वो वेव नेचर को शो करता है, और वेव नेचर को शो करता है तो वेव है तो उसका वेवलेंथ होगा ही, तो इतना वेवलेंथ आना चाहिए था, और उनके एक्सपेरिमेंट के अनुसार इतना वेवलेंथ आया, मतलब ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। और फाइनली उन्होंने सक्सेसफुली इस बात को प्रूव कर दिया कि हाँ मैटर वेव नाम का चीज होता है। यही आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था जार्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट का, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए एक बार। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। देखिए एग्जाम की दृष्टि से देखिएगा, जैक बोर्ड में ये सब ऑलमोस्टली आज तक कभी नहीं आया है ये, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बताना चाहता हूँ, यदि कोई बच्चे होते हैं सिर्फ नंबर लाना चाहते हैं एग्जाम में, तो उसको बता देना चाहता हूँ ये तो कभी नहीं आया है, लेकिन फिर भी नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्क्स। नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसलिए इसको यदि वीडियो को समझना है तो आप बैक कर करके 2-3 बार और देखिएगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, मास बराबर 0, एक क्वेश्चन मार्क। क्या किसी वस्तु का मास कभी 0 हो सकता है? ये वीडियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मास 0। तो इसका आंसर जनरली हम लोग जहां तक जानते हैं, बहुत को होते हैं मास तो कभी 0 हो ही नहीं सकता है। यदि किसी वस्तु का मास 0 है तो उसका एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं दुनिया में, ठीक है। आपको अभी जानकर हैरानी होगी कि मास 0 होता है कैसे? न सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इनके अनुसार यदि कोई पार्टिकल लाइट के स्पीड से चलेगा
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका जो मास है वो वेरी कर जाएगा। ठीक है, ऐसा हमको कहना था। ठीक है, और आगे के हायर क्लासेस में, मतलब ऐसे समझिए बीएससी में, बैचलर ऑफ साइंस में एक चीज आपको पढ़ना है, रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला, जिसका अभी हम आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे। प्रूफ आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। अभी हम आपको बस फॉर्मूला बताएंगे, रिलेटिविस्टिक मास का क्या फॉर्मूला होता है, रिलेटिविस्टिक मास। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास का हम आपको अभी फॉर्मूला बताएंगे। इसका प्रूफ आपको पढ़ना है हायर क्लासेस में, मेरे कहने का मतलब है बीएससी में पढ़िएगा। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला, तो आज का हम लोग का टॉपिक है, ठीक है, प्रूफ दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। प्रूफ दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लिखेंगे वी नो दैट रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यहाँ पर जो m है ये वेरिएबल मास है, m नॉट इज द रेस्ट मास, m नॉट क्या है, रेस्ट मास है, और v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक है, क्वेश्चन है, प्रूव दैट रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। पहले एक वर्ड आपके दिमाग में जैसे आता है फोटोन। फोटोन्स क्या होता है, याद कीजिए आप लोग, फोटोन्स क्या होता है। ठीक है, तो फोटोन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट। फोटोन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के छोटे छोटे बंडल, छोटे छोटे गुच्छा, दे आर कॉल्ड क्या, फोटोन्स। तो फोटोन्स आर द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट। ठीक है, हैविंग इक्वल एनर्जी एंड इक्वल टू h न्यू। हम लोग को प्रूव करना है कि फोटोन का रेस्ट मास होता है जीरो। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है m बराबर m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, तो फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है, आप सोचिए जरा, फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है, फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है, ये सवाल है मेरा आपसे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। फोटोन का वेलोसिटी कितना होता है, तो फोटोन का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन is equal to velocity of light, because photon is the small packets of light, photons are the small packets of light, that's why v और c दोनों बराबर होगा। v बराबर क्या हो जाएगा, c। तो जहां हमने लिखा है m बराबर m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो जब v और c दोनों बराबर है तो हम लोग इसको v स्क्वायर बाय v स्क्वायर या c स्क्वायर बाय c स्क्वायर लिख सकते हैं। ये और ये कट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 1, तो हम लोग का क्या बचेगा, m इज इक्वल टू m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस 1, तो क्या बचेगा, m बराबर m नॉट बाय 1 माइनस 1 क्या, 0। इसको ऊपर चढ़ा दीजिए, m इंटू 0 बराबर क्या, m नॉट, और किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करने में कितना आता है, 0, तो m नॉट बराबर 0। हेंस प्रूफ रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। ये हुआ हम लोग का रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। एकदम ध्यान से देखेंगे, यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। कैसे इसको हमने निकाला, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला है, हायर स्टडीज में पढ़ना है। फॉर्मूला तो m बराबर m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ वेलोसिटी ऑफ फोटोन निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन और वेलोसिटी ऑफ लाइट दोनों सेम होता है, तो जहां हम लोग का था v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, वहां हो जाएगा v स्क्वायर बाय v स्क्वायर, और ये दोनों कट जाएगा। और जब ये दोनों कट जाएगा तो आपका आ जाएगा m बराबर m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस 1, तो m बराबर m नॉट बाय 0। इसको ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो m इंटू 0 बराबर क्या, m नॉट, तो m नॉट बराबर m इंटू 0 बराबर 0। हेंस प्रूव्ड रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। यहाँ से आपका ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब कुछ जरूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपका होने वाला है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से
यहाँ पर आपका यूनिट 7 हो गया कंप्लीट, हो गया कंप्लीट, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका यूनिट 7 हो गया कंप्लीट। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप मेरे साथ इस यूनिट को जरूर एंजॉय किए होंगे। ठीक है, तो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक बार और, कि यदि आपको जानना है, वैसे आज का जो 2 टॉपिक पढ़ा है हमने, ठीक है, इसको आपको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए, 2 से 3 बार देखना पड़ेगा समझने के लिए। तो यदि आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, आज आपका यूनिट 7 हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो ठीक है, 12वीं कक्षा की तैयारी कैसे करें, या हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा। जो बच्चे जानना चाहते हैं कि 12th क्लास की तैयारी कैसे करें, या 12th क्लास में कौन कौन सा क्वेश्चन कैसा पैटर्न में आता है जिसको बनाने से हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा तभी मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यूनिट कंप्लीट हो चुका है और इस पूरे यूनिट को आपको एक बार और शुरू से देखना है, पार्ट 1 से। ठीक है, 12th क्लास का तैयारी कैसे करना है यदि आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको कमेंट करके बताइए। मैं आपके लिए हर ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाऊंगा, बिकॉज पढ़ तो लिए, अब थोड़ा नंबर भी आ जाएगा तो अच्छा होगा ना। तो एग्जाम में नंबर कैसे उठाएं, यदि ये जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर से जरूर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए तो हम आपको बताएंगे कि तैयारी कैसे करना है। यदि कमेंट आया मैं तो ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, हमको स्ट्रेंथ मिलेगा। ठीक है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। और यदि आप चाहते हैं कि क्लास 12th की तैयारी कैसे करें जानना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। यदि आप इस पे मेरा वीडियो चाहते हैं तो जरूर से जरूर बताइएगा, हम आपके रिप्लाई का वेट करेंगे। आज का लेक्चर आपका यही तक था। पेशेंस के लिए धन्यवाद, और पूरे के पूरे ड्यूअल नेचर को आपको एक बार और शुरू से देखना है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।